हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू द प्लेटेड मूव? प्लेट क्यों मूव करती है? आंसर है, प्लेट्स मूव ड्यू टू मूवमेंट इन द मॉल्टन मैग्मा फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक्सोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्सेस, दो फोर्सेस ऐसे हैं जिसकी वजह से प्लेट्स मूव करते हैं। प्लेट्स की मूवमेंट मॉल्टन मैग्मा की वजह से होता है। मॉल्टन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर चेंजेस करती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वेदरिंग, ग्रेडेशन, इरोजन, डिपोजिशन, एक्स्ट्रा। Endogenic forces are those forces which originate in the interior of the earth and cause changes on the surface of the earth. For example, volcanoes and earthquake. Endogenic forces जो है वो अर्थ के अंदर ओरिजिनेट होती हैं और अर्थ के अंदर ही चेंजेस करती हैं। जैसे कि वॉल्केनोज, वो अर्थ के अंदर से ही मॉल्टन मैग्मा फटता है, और अर्थक्वेक जो कि अर्थ के अंदर ही प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इरोजन? इरोजन क्या है? इरोजन इज़ वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, ग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स। इरोजन क्या करता है? लैंडस्केप से डिफरेंट एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर हो गया, विंड हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया और सी वेव्स, इनके थ्रू लैंडस्केप को दूर करता है, यानी कि लैंड मिट्टियों को काटता है। इसे क्या बोलते हैं? इरोजन। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ आर द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? फ्लड प्लेन्स कैसे बनती हैं? फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मैनर ड्यूरिंग रेन्स, रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक। बारिश के टाइम में जो नदियाँ हैं उनके किनारे ओवरफ्लो करने लगते हैं, यानी कि नदियाँ भर जाती हैं तो किनारों पे पानी बहने लगता है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नियर बाई एरियाज़। और यही जब किनारे भर जाती हैं तो यही कारण बनता है बाढ़ का। आफ्टर द फ्लड हैज़ रिसीडेड, अ लेयर ऑफ फाइन पार्टिकल एंड अदर मटेरियल इज डिपॉजिटेड ओवर द प्लेन इन द फॉर्म of fine materials and other material is deposited over the plane in the form of sediments. फ्लड्स की ख़त्म होने के बाद जब फ्लड चली जाती है तो वहाँ एक लेयर फाइन मटेरियल्स का और कुछ और भी मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाते हैं उस प्लेन पर, और ये क्या फॉर्म करते हैं? एक सेडिमेंट फॉर्म करते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लड प्लेन, और ये फ्लड प्लेन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? Sand dunes are heaps of sand deposited at a place by winds action in the desert areas. Sand dunes desert areas में पाए जाते हैं। Sand dunes जो है वो सैंड माउंटेन शेप में ले लेता है, हीप्स बनाते हैं। सैंड डिपॉजिट हो जाती है एक प्लेस पे विंड के एक्शन के थ्रू, यानी कि वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जिस हवाओं की वजह से जो वहाँ के सॉइल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड? बीचेस कैसे बनती हैं? आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ बीचेस, सी वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट। सी वेव स्ट्राइक करती हैं कोस्ट पर, यानी कि सी जब समुद्र की लहरें आती हैं किनारों पे तो वहाँ स्ट्राइक करती हैं। दे इरोड द कोस्ट एंड कैरी द इरोडेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट एंड अदर मटेरियल। और वो जो वेव होती हैं वो अपने साथ कुछ मटेरियल्स को कैरी करती हैं, सिल्ट और कुछ अदर मटेरियल के फॉर्म में। व्हेन दे विड्रॉ दे डिपॉजिट द सिल्ट एंड अदर मटेरियल सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग वाइड बीचेस। जब समुद्र की लहरें आती हैं तो वहाँ अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट्स को कैरी करती हैं। फिर उनके जाने के बाद वो क्या करता है, वो सेडिमेंट और सिल्ट वहाँ रह जाती है, जिसकी वजह से बीचेस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द ऑक्सबो लेक्स? ऑक्सबो लेक्स क्या है? When the meander loop is cut off from the main river, it forms a cut off lake. जब meander loop कट जाता है मेन रिवर से तो वो क्या बना लेता है? एक लेक बना लेता है, जिसे हम बोलेंगे कट ऑफ लेक। इट शेप्स लाइक ऑक्सबो। इसकी शेप जो है ऑक्सबो टाइप हो जाती है, इसीलिए ये कट ऑफ लेक को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव। सी वेव का कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है, वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। बीचेस जो है वो इरोजनल फीचर नहीं होती, वो डिपोजिशनल फीचर्स होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज, आंसर है मोरेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच इज़ कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, वॉल्केनो, फोल्डिंग, फ्लड प्लेन। ऑब्वियसली वॉल्केनो जो है वो सडन मूवमेंट है अर्थ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक कहाँ पाया जाता है? मशरूम रॉक डिजर्ट्स एरियाज में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक्स कहाँ पाए जाते हैं? ग्लेशियर में, रिवर वैलीज़ में या डिज़र्ट में? आंसर बी है, रिवर वैलीज़ में ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द स्किल। ग्लेशियर, ग्लेशियर किससे मैच होगा? नो डाउट ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ आइस। मियांडर, मियांडर का हार्ड बेड रॉक। थर्ड है बीचेस, बीचेस कहाँ होगा? सी शोर। ठीक है, सैंड ड्यून्स, ऑब्वियसली डिज़र्ट एरियाज़ में सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। वाटरफॉल, रिवर्स में। अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक कैसे आता है? जब अर्थ वाइब्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन। फर्स्ट वन इज सम रॉक्स हैव द शेप ऑफ मशरूम because of the following reason. When rocks fall in the course of running dust storm, the suspended particle of sand strike the lower portion of the rock and erode them. The upper portion of rocks remain unaffected and uneroded. In course of time, the rocks take up the shape of mushroom. जब रॉक्स गिर जाते हैं तो डस्ट स्टॉर्म यानी कि खूब तेज़ तेज़ हवाएं उड़ने लगती हैं डिज़र्ट एरियाज़ में। तो पार्टिकल क्या करते हैं, सैंड की स्ट्राइक करते हैं लोअर पोर्शन ऑफ द रॉक्स, रॉक्स की लोअर पोर्शन में स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से वो पोर्शन कट जाता है। ठीक है, इरोड हो जाता है। अपर पोर्शन ऑफ रॉक्स जो है वो अनअफेक्टेड, यानी कि अपर पोर्शन पे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, वो नहीं कटता, और लोअर पोर्शन कट जाता है। तो ये क्या करता है, एक मशरूम टाइप शेप ले लेता है, यानी कि अपर पोर्शन रह जाता है और नीचे का पोर्शन जो है वो कट जाता है। ठीक है, सेकेंड है फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। फ्लड प्लेन्स जो हैं बहुत फर्टाइल होते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर मेड ऑफ सिल्ट एंड अदर मटेरियल ब्रॉट बाई फ्लड्स ड्यू टू स्प्रेड ऑफ द न्यू सिल्ट एंड द फ्लड प्लेन्स आर फर्टाइल एरियाज़। क्योंकि वहाँ जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट्स और अदर मटेरियल्स लाती है, जिसकी वजह से लैंड जो है वो फर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी केव्स आर टर्न इनटू स्टेक्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। The sea wave strike the coast and erode the soft rocks. Hard rocks remain uneroded. This action result in the formation of sea cave. Sea waves जो है स्ट्राइक करती है कोस्ट पर, तो सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट रॉक कट जाते हैं, और हार्ड रॉक जो है वो अनइरोडेड, हार्ड रॉक नहीं कटती, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सी केव का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम द रूफ ऑफ द केव ऑल्सो कम डाउन ड्यू टू इरोजन एंड द आर्म वॉल्स ऑफ द केव remain standing like pillars. These pillars like formations are termed as stakes. वाटर वेव हिट करने के बाद धीरे धीरे रूफ जो है केव की वो कट जाती है, जिसकी वजह से वो उस केव का एक पिलर लाइक स्टैंडिंग बन जाता है, और उसी पिलर को हम टर्म क्या बोलते हैं, उसे स्टेक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। Building collapse due to earthquake because of the following reason. First one is most buildings are not built made earthquake proof. बहुत सी बिल्डिंग क्या है, earthquake proof नहीं बनाई जाती. When the earthquake strike the building are not capable of resisting the vibration of the earthquake. जब earthquake आता है, strike करता है, तो building जो है capable नहीं है उन्हें resist करने के लिए. They tear apart due to shallow foundations, substandard interior material and lack of adequate steel. बिल्डिंग बनाने में जो भी मटेरियल लगते हैं, लाइक स्टील हो गया, इंटीरियर मटेरियल हो गया, ये इनकी क्वालिटीज़ बेस्ट होनी चाहिए, सो दैट
अर्थक्वेक आने से बिल्डिंग्स गिरे ना, दे कोलैप्स एंड फॉल डाउन लाइक अ पैक ऑफ पेपर कार्ड। बिल्डिंगें ऐसी गिरती हैं अर्थक्वेक की वजह से जैसे पेपर का पैक या कार्ड का पैक गिर गया हो। ओके, थैंक यू।